पत्र मिला जिसमें दिनांक लिखी हुई थी 2070। वर्ष 2070 से में क्या स्थिति बनेगी, इस बात को बताने का प्रयास किया है मूल लेखिका रिया इलेवेंगर जी ने। लिस्ट कहती है दिस इज द ईयर ऑफ 2070। एक पत्र मिला जिसमें 2070 की परिस्थितियों को बताया गया है। वर्ष 2070 22 अप्रैल सभी जन विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। उस सभा में एक 40 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर झुर्रियां और कमर झुकी हुई है। वह बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत दुखी है, उसकी आंखों में आंसू है। उस सभा में कुछ बच्चे, महिलाएं और पुरुष हैं। सबकी आंखों में भय व्याप्त है। सभी को स्नान किए महीने बीत गए हैं, केवल शरीर को गीले तौलिए से पोंछा जाता है। ये चर्म रोग, पानी की कमी से गुर्दे के रोग और भोजन की कमी से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सब दुखी हैं। महिलाओं ने केश कटवा दिए हैं, जो केश महिलाओं की सुंदरता बढ़ाते थे। पानी की कमी से महिलाएं अब केश नहीं रखती। धरती के सभी जल स्रोत या तो सूख गए हैं या प्रदूषित हो गए हैं। वर्षा कभी कभी होती है, लेकिन तेजाबी जल बरसता है। केवल एक ही तरह के उद्योग बचे हैं, पानी को शुद्ध करने वाले। जल स्रोत या जल शुद्धि के उद्योगों की सुरक्षा मिलिट्री के हाथों में है। प्रति व्यक्ति 1 लीटर पीने का पानी राशन कार्ड से मिलता है। पानी के बिना अन्न नहीं उगाया जाता है। ये लोग पुराने पेड़ों की छालों से प्रोटीन निकालकर और पत्तियां खाकर जैसे तैसे अपना पेट भर रहे हैं। 2070 का ये भयावह दृश्य। आदमी की मुखाकृति बदल गई है, उसकी बौद्धिक क्षमता घट गई है। 15 वर्ष का युवक, 40 वर्ष का अधेड़ और 40 वर्ष का व्यक्ति, 85 साल का बूढ़ा मानो अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है। औसत आयु 35 वर्ष रह गई है। ऑक्सीजन की मात्रा भी डिग्रेड की हो गई है, जिससे ओजोन परत पतली हो जाने से अल्ट्रावायलेट किरणों का मात्रा बढ़ गई है। जब भी पानी का वितरण होता है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। नक्सली, आतंकवादी पानी को लूटने को आते हैं। लोग डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं, जिनको महीने महीने पहनने के बाद फेंक दिया जाता है। सभी वैज्ञानिक, पूरा विज्ञान जगत चिंतित है। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, पानी का विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सबके सब ईश्वर कर्म को दोष दे रहे हैं। पूरी पृथ्वी नरक बन गई है। क्या विकसित, क्या विकासशील, क्या अविकसित देश, सबने जमीन का पानी खत्म कर दिया है। अब जीवन कैसे बचेगा, सब इसी सोच में पड़े हैं। पृथ्वी संकट में है और आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। इस 40 वर्ष के बूढ़े को विश्व पृथ्वी दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, गला सूख गया है, मुंह से आवाज रुक रुक कर आ रही है। फिर भी वह व्यक्ति विश्व पृथ्वी दिवस पर बोलने को बेचैन है। आंखों में आंसू भरकर वह बूढ़ा बोलता है, जब मैं बच्चा था तब मेरे पिताजी कहते थे, और इतिहास में पढ़ा है, उस वक्त लोगों को अंदेशा हो गया था कि पर्यावरण को खतरा है। टीवी, अखबार और बड़े बड़े विज्ञापनों, होर्डिंग से यह बात बताई जा रही थी कि पानी बचाओ, सेव वाटर, पेड़ लगाओ, पर्यावरण की सुरक्षा करो। दीवारों पर स्लोगन, स्कूलों में प्रतियोगिताएं, रैलियों के माध्यम से पर्यावरण बचाने और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के संदेश निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। विज्ञापनों पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा था। अनेक सामाजिक संगठन भी पर्यावरण, पानी, पेड़ बचाने का नाकाफी प्रयास कर रहे थे। हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता था, लेकिन समाज का बड़ा भाग इस गंभीर समस्या पर गंभीर नहीं था। लोग
अपने कार्यों में उलझे हुए थे। विकास हो रहा था, विकास के नाम पर विनाश लीला चल रही थी। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, महानगरों की संख्या और उनमें जनसंख्या का विस्तार हो रहा था। गांव खाली हो रहे थे, गांव की संस्कृति खत्म हो रही थी। सड़कें चौड़ी और चौड़ी, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन होती जा रही थी। सड़क जंगल कट रहे थे, शहर बस रहे थे, उपजाऊ भूमि पर कंक्रीट के जंगल बन रहे थे। सब मूक दर्शक बनकर मानो काल के मुंह में जा रहे हों। अनेक सामाजिक संगठन वृक्षारोपण, जल संरक्षण के काम में कर रहे थे, परंतु ऊंट के मुंह में चीरा जैसा ही था। आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, लेकिन अब पृथ्वी बचाने का संकल्प भी नहीं ले सकते। क्या बचाएं, अब तो सिर्फ आंसू बचे हैं। इतिहास पढ़ा था, भारतवर्ष में गंगा, यमुना, सरस्वती के अलावा अनेक निर्मल पानी की नदियां बहती थी। हरे भरे पहाड़ थे, खेत खलियान और सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। तालाब और सरोवर सबका मन मोह लेते थे। लोग फव्वारों से स्नान करते थे, गाड़ियां धोते थे, महिलाएं लंबे केस रखती थी, उनमें साबुन, शैम्पू, पानी का उपयोग होता था। आदमी के पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ था, वह स्वस्थ जीवन जीता था। लेकिन विकास के नाम पर बेरोक टोक विनाश लीला चल रही थी। आदमी लोभी, लालची, स्वार्थी होता जा रहा था। जंगल कटते गए, भूजल का दोहन होता गया और किसी ने भूजल पुनर्भरण पर ध्यान नहीं दिया। सब प्रकृति रूपी गाय का दोहन कर रहे थे, भोग रहे थे। प्रकृति को लौटाने की परंपरा खत्म हो गई थी, जिससे आज हम मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। मुझे इस बात की ग्लानि है कि मैं भी उस बेफिक्र समाज का एक हिस्सा था। पर्यावरण की कभी चिंता नहीं की। मेरा 9 वर्ष का बच्चा जब मुझसे पूछता है कि पापा अब पानी क्यों नहीं है, तो मेरी आंखें भर जाती हैं और हलक सूख जाता है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाता। विश्व पृथ्वी दिवस पर क्या बचाएं, अब तो पेड़ भी नहीं लगा सकते क्योंकि पानी नहीं है। अब लगता है पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, एक सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरे ग्रहों की तरह इस धरती पर भी जीवन के अवशेष मिलेंगे, शायद यही कालचक्र है। आदमी अपनी लापरवाही से कहाँ पहुंच गया। इतना कहते कहते वक्ता की आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया, श्रोता भी फपक फपक कर रोने पड़े। ये फिल्म की कहानी हमको जगाने के लिए है, सचेत करने के लिए है, सावधान करने के लिए है। बल डेवलप